today's meeting is all about how can we take help of BASH flowers when we are planning for weight loss. अगर हम अपना वेट रिड्यूस करने का सोच रहे हैं तो हमें BASH फ्लावर्स कैसे उसमें हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि वेट रिड्यूस करने के लिए आपको डाइट और एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करना ही पड़ेगा। कोई भी BASH फ्लावर रेमेडी ऐसी नहीं है जिसको लेकर के आप ऑटोमेटिकली वेट रिड्यूस कर लें। मेन फंडामेंटल तो है कि आपको प्रॉपर डाइट लेनी होगी और जो कि आपकी हेल्थ को भी डाउन ना होने दे, आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें और उसके साथ में आपका वेट रिड्यूस हो और साथ में एक्सरसाइज, बर्निंग फैट भी आपका होना चाहिए। तो इन दोनों चीजों का ध्यान रखते हुए आपको वेट रिडक्शन की ओर जाना है। और वेट रिड्यूस करते समय जो आपको इमोशनल प्रॉब्लम्स आती हैं, जो आपको डिफिकल्टीज आती हैं, उसमें जो आपका इमोशनल स्टेट होता है, उसको ओवरकम करने के लिए हमारी BASH फ्लावर्स आपको हेल्प करेंगी। BASH फ्लावर में हमारे पास 9 रेमेडीज हैं जो जनरल इमोशंस आते हैं आपके जब आप वेट रिड्यूस कर रहे होते हैं, उस समय की परेशानियों को ओवरकम करने के लिए वी हैव 9 रेमेडीज। मैंने कुछ जनरल रेमेडीज को लेकर के ये सेशन बनाया है, इसमें मैं आपको बता रही हूँ। अदरवाइज आपके जो भी इमोशंस हों उस समय उनको ट्रीट करने के लिए आपको BASH फ्लावर की मदद मिल सकती है। BASH फ्लावर से जो आपके ब्लॉकेजेस हैं, जो वेट रिड्यूस करने में जो आपको परेशानियां आ रही हैं और जो आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं जो आपको आपका वेट रिड्यूस होने नहीं दे रहे हैं, उन इमोशंस को हम टैकल करेंगे। BASH फ्लावर कोई मैजिक रेमेडी नहीं है BASH फ्लावर में कोई भी कि आपको कोई रेमेडी मैंने दे दी और आपका वेट लॉस होना शुरू हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। तो इसीलिए हम कह रहे हैं इमोशनल साइड ऑफ वेट लॉस। बाकी वैसे वेट लॉस के जो मेजर्स हैं वो तो आपको करने ही होंगे, लेकिन जैसे होता है कि आप कंपल्सिव ईटिंग करने लगते हैं, कंफर्ट ईटिंग करने लगते हैं। जब भी आप परेशान हुए तो अपने आप को एक खुश महसूस करने के लिए, कंफर्ट रीजन में महसूस करने के लिए आप कुछ ना कुछ मंचिंग करना शुरू कर देते हैं, कुछ खाते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको नरिशमेंट तो नहीं मिलता है, आपकी भूख तो शांत नहीं होती, वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं होता, लेकिन सिर्फ आपको एक डोपामिन आपका की बॉडी में रिलीज होता है और आपको एक खुशी की फीलिंग थोड़ा सा होती है, अपलिफ्टमेंट की फीलिंग होती है। तो उसी के लिए आप जो है कंफर्ट ईटिंग उसको हम लोग कहते हैं, या फिर बिंज ईटिंग में आप लोग चले जाते हैं। बिंज ईटिंग मीन्स कि आप बहुत सारी क्वांटिटी में खाना खाते हैं। जब आप कहीं भी खाने गए, पार्टीज में गए, तो खाने को देख करके आपको बहुत ही ज्यादा क्रेविंग होती है और आप बहुत सारी क्वांटिटी में खाना खा लेते हैं। तो इस तरह की चीजों में कि आप डाइट को, एक तरफ तो आप डाइट को फॉलो कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बहुत सारा खाना खा रहे हैं जो आपकी हेल्थ खराब कर रहा है। तो उस केस में हमें BASH फ्लावर रेमेडीज हेल्प कर सकती हैं। और कोई भी जो चीजें हैं कुछ जो आपको होल्ड कर रही हैं अपने वेट लॉस के गोल को अचीव करने में, आपको अंदर से क्या क्या इमोशंस आपको परेशान कर रहे हैं, उनको अगर आप अपने थेरेपिस्ट से शेयर करेंगी तो वो आपके लिए एक प्रॉपर रेमेडीज का कॉम्बिनेशन बना सकता है। एक्चुअली बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट, सो द रेमेडी फॉर ईच ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो डिफरेंट। तो जिसके जो इमोशंस होंगे उसके हिसाब से उसकी रेमेडी बनेगी। ऐसा या तो आप अगर खुद भी ले रहे हैं तो कुछ इमोशंस जो मैं इसमें आपको बता रही हूँ उनके अनुसार आप अपनी रेमेडी ले सकते हैं, या फिर एक कॉम्बिनेशन आप किसी से कंसल्टेशन लेके और फिर आप अपनी एक रेमेडी इसके लिए बनवा सकते हैं। तो व्हाट इज द इमोशन जो आपको होल्ड बैक कर रहा है वेट लॉस करने से? तो कई बार ये लगता है कि हम तो कर ही नहीं सकते, हमें तो खाना पड़ेगा, खाना कम नहीं खा सकते हम, या हमसे एक्सरसाइज तो नहीं होगी। तो इस तरह के अगर कोई इमोशंस आ रहे हैं आपको तो उनको डील आप करेंगे।
तो आपको हेल्दी डाइट तो लेनी ही है और एक्सरसाइज भी फॉलो करनी है। उस समय जो आपका मेंटल शिफ्ट होता है, जब आप कम डाइट ले रहे हैं, तो उस समय आपको क्या परेशानियां हो रही है मेंटली, उसको डील करने में बेस्ट फ्लावर हमें हेल्प करे। तो 9 वेट लॉस बेस्ट फ्लावर रेमेडीज जो आज मैं लेके आई हूँ, उसमें से फर्स्ट रेमेडी है हमारी एग्रीमनी। एग्रीमनी टाइप के लोग जो होते हैं, या ऐसे कहिए कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी चीजों को अपने अंदर ही रखते हैं, अपने दुख को, अपनी परेशानियों को, और जो भी चीज है उसको होल्ड करते हैं। जब आपकी होल्डिंग टेंडेंसी है तो यू आर होल्डिंग द फैट ऑल्सो। आपकी कुछ भी चीज आप रिलीज, लेट गो नहीं कर रहे हैं। किसी ने कुछ कहा वो भी आपने अंदर रख लिया, आपने कोई खाना खाया वो भी आपके अंदर रह गया, आपको कॉन्स्टिपेशन भी होगा, बिकॉज इमोशनल इंडाइजेशन आपको होगा, यू आर कीपिंग एवरीथिंग इनसाइड। तो एग्रीमनी आपको हेल्प करेगा ऐसे केस में। और एग्रीमनी टाइप के पीपल जो हर चीज को अंदर रखते जाते हैं, तो वो अंदर से रेस्टलेस, ऊपर से तो वो बहुत स्माइल करेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि इस व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी भी होगी, लेकिन वो क्योंकि बहुत सारी चीजें अंदर रखे हुए हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको, उनके जो रेस्टलेसनेस है वो उनको खाने की तरफ ले जाती है। खाना शुरू कर देंगे, बहुत ज्यादा कुछ खाते रहेंगे हर समय, क्योंकि वो रेस्टलेसनेस उनकी किसी तरह से कम हो जाए। या ड्रिंकिंग शुरू कर देंगे, जैसे मेल्स में बहुत बार, मेल्स में ज्यादा होता है कि वो शराब पीने की आदत डल जाती है, कुछ नहीं समझ में आया तो पी लो। तो पीने से उसके अंदर इंडल्ज करते हैं अपने आप को, दे इंडल्ज इन समथिंग। कोई वर्कहॉलिक हो जाते हैं, वर्क में अपने आप को खो देते हैं, बिल्कुल उसमें अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। तो अगर कोई भी नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर चल रहे हैं, तो वो आपको रोकेंगे इस तरह का कोई भी काम करने से। आपको खाने से क्योंकि थोड़ी सी शांति सी आती है, तो आप खाना शुरू कर देते हैं। एग्रीमनी हेल्प करेगा टू एक्नॉलेज योर नेगेटिव इमोशंस। अपने आप को आपको हेल्प करेगा कि आप अपने नेगेटिव इमोशंस को समझ सकें और उनके साथ डील कर सकें, और अपने अंदर से आप एक पीस को महसूस कर सकें। तो वेट लॉस से रिलेटेड एग्रीमनी के सिम्टम मैंने आपको बताया, बिकॉज दे आर होल्डिंग एवरीथिंग, तो उनको और किसी गलत कंपल्सिव ईटिंग की आदत में डल जाते हैं, या कोई पीने वगैरह की आदत हो जाती है, जिससे फिर वेट रिड्यूस तो नहीं हो पाएगा जब आप इतना ज्यादा खाएंगे तो। नेक्स्ट हमारी रेमेडी है चेस्टनट बड। कई बार ऐसा होता है कि आप कॉन्स्टेंटली कोई डाइट को फॉलो कर रहे हैं और आपने बहुत सारा वेट लूज भी कर लिया, पर फिर उसके बाद अगेन आप जो है बहुत सारा कुछ खाने में लग जाते हैं। कहीं पार्टी में गए, वहां कंट्रोल नहीं कर पाए, और में जाएंगे, वहां पर हमने फिर से बहुत सारा कुछ खा लिया। ठीक है, तो इस तरह की, मतलब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, हम फिर से वही गलती कर लेते हैं, फिर से वेट बढ़ जाता है, एंड देन डिसहार्टन होते हैं। तो आप रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, अगर आपके सामने खाना रखा हुआ है आप फिर से खा लेते हैं, तो इस चक्कर में आपका वेट जो है वो लूज नहीं हो पाता है, वेट लॉस हो नहीं पाता है। तो बार बार वही चीज हो रही है, यू आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। चेस्टनट बड जब आप लेते हैं तो आपको अंदर से अलार्मिंग वो साइन आता है आपके अंदर से कि नहीं, मुझे नहीं खाना है। देखो पिछली बार मैंने खाया था तो मेरा वेट फिर से बढ़ गया था, इतनी मैंने मेहनत की महीने 2 महीने तक, और उसके बाद उसको हमने फिर से खाना खा के उसको लूज कर दिया, उस मेहनत का मतलब खत्म हो गया। तो इस तरह, इस कंडीशन में यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। नेक्स्ट मेडिसिन है, मेडिसिन ना कह के रेमेडीज कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज दीज आर नेचुरल रेमेडीज। तो नेक्स्ट रेमेडी हमारी है जेंशन। आप जो है किसी बहुत ही जैसे अभी पिछले मैंने जो एग्जांपल दिया कि आप बहुत अच्छे से रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आपको वीकली अपने वेट का एक टारगेट बनाया हुआ है कि एक वीक में मेरा इतना वजन कम होना चाहिए, और उसको आप पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। फिर सडनली बहुत सारा खाना आपके आगे आ गया, आप किसी पार्टी में गए, बर्थडे में गए, और वहां पर आप भूल गए कि आप वीकली वेट लॉस प्रोग्राम फॉलो कर रहे थे, और आपने बहुत सारा कुछ खा लिया, और फिर उसके बाद आपको जो है एक डिप्रेशन आता है, एक डिस्पोडेंसी आती है कि ये तो हमने गलत कर लिया।
हमने क्यों खाया इतना जब हम उसको फॉलो कर रहे थे। अभी पीछे जो हमने बात किया था वो अपनी गलती को ना समझने के किया था, और अभी हम बात कर रहे हैं कि जो हमने गलती की उसका क्या रिएक्शन हमारे ऊपर होगा, कि हमें बहुत ज्यादा उदासी आ गई, एकदम से डिप्रेशन सा हो गया कि क्यों खाया मैंने, ना खाते उस समय कंट्रोल कर लेते। तो उस डिसअपॉइंटमेंट को कम करने में ये रेमेडी आपको हेल्प करेगी और आप फिर से जो है अपने रूटीन को फॉलो करने में लग जाएंगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर आएगा। नेक्स्ट रेमेडी है इम्पेटियंस। यू आर रेस्टलेस एंड वांट एवरीथिंग डन इन अ हरी। आप सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी से ही बस मेरा वेट लॉस हो जाए, इसी महीने मुझे तो पूरा वेट 30 kg वेट लॉस करके बिल्कुल नॉर्मल उसमें आ जाना है, या 15 kg कर लेना है। लेकिन एक महीने में अगर आप इतना वेट लॉस करेंगे तो आप हेल्थ लॉस कितना करेंगे, ये भी तो देखना है ना। तो आप जब आप बहुत जल्दी हर चीज में जल्दी में रहते हैं कि जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए, तो इन दैट केस हम इम्पेटियंस रेमेडी को यूज करते हैं कि इतनी जल्दी जो काम नहीं हो सकता है उसको हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी हो जाए। हमें अपनी एक हेल्दी नानक की टोपी खाना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट हमारी रेमेडी है लार्च। दिस फ्लावर एसेंस हेल्प विद कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर फीलिंग लो एंड वोंट गिव समथिंग योर बेस्ट शॉट। मतलब आप अपना बेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको हर समय ये लगता है कि हमें जितना एफर्ट करना चाहिए वेट लूज करने के लिए वो हम नहीं कर रहे हैं, और बार बार हमें फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ट्राइंग इट अगेन एंड अगेन। बार बार क्यों कोशिश करें, हम लोग तो वैसे ही हमसे हो तो रहा नहीं है, ये हम नहीं कर पाएंगे। और इन दैट केस हम लार्ज देते हैं जिससे कि कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, पर्सन में कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है कि he can follow the diets, he can follow the exercise routines, and then he can do whatever his goal is to whatever goal he wants to achieve। कि मुझे 10 kg कम करना है या 15 kg कम करना है, तो वो उसको करने में सक्षम होता है। There is another medicine, pine। वो लोग जो खुद को ही हमेशा ब्लेम करते रहते हैं कि मुझे करना चाहिए था, मुझे वेट लॉस करना तो चाहिए था पर मैंने किया नहीं, क्यों नहीं किया कभी, मतलब करते भी नहीं है और अपने आप को ब्लेम भी करते हैं। वो कभी भी प्रॉपर एफर्ट्स उन्होंने लगाए ही नहीं, अपने जिस भी काम को वो करना चाहते थे उसमें प्रॉपर एफर्ट्स लगाए नहीं, लेकिन गिल्टी भी फील कर रहे हैं। तो जैसे कि और वेट लॉस के संदर्भ में जैसे कि डाइट फॉलो कर रहे थे, पूरा कर रहे थे, उसके बाद कहीं पे किसी फ्रेंड ने एक चॉकलेट ऑफर कर दी और वो चॉकलेट उन्होंने खा ली। अब उस समय खा तो ली, कंपल्सिव ईटिंग हो गई और फिर बाद में बहुत पछताएंगे। तो इससे बेहतर है कि वो खाएं ही ना, लेकिन उस समय रेजिस्ट नहीं कर पाए। अब खा ली है तो खा ली है, उसमें फिर गिल्ट रखने से अगेन आपका जो है रिवर्स इफेक्ट होगा। तो वो गिल्ट आपके अंदर ना आए उसके लिए पाइन लेते हैं। यू आर एबल टू फॉरगिव योरसेल्फ। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल रेमेडी है क्रैब एप्पल। क्रैब एप्पल इज यूज्ड व्हेनेवर यू वांट टू गेट रिड ऑफ एनीथिंग, एंड हियर यू वांट टू गेट रिड ऑफ योर फैट, है ना, जो आपका एक्स्ट्रा फैट है आप उसको हटाना चाहते हो। तो यू वॉन्ट टू लुक ब्यूटिफुल, एंड आपको लगता है किसी किसी को आप देखिए उनका बहुत ज्यादा वेट नहीं भी होता है, वो फिर भी वेट लॉस की कोशिश करते रहते हैं कंटिन्यूअस कोशिश करते हैं, जिससे कि अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं दे पाते। वो हेल्थ में कमी आने लगती है अगर आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लिया। थोड़ा बहुत अगर 19-20 मोटापा है तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट। तो यू शुड बी एबल टू मेक आउट दिस। क्रैब एप्पल में ये है कि आपको अपनी कोई चीज पसंद नहीं है, आपको थोड़ा सा भी अगर आपका फैट बढ़ रहा है तो आप एकदम से रेस्टलेस हो जाते हो, आपको पसंद नहीं आता है। तो इसमें क्या होता है कि वो ऑब्सेसिव हमारा बिहेवियर हो जाता है, हमें लगता है कि जरा सा भी बढ़ गया तो बस अब डाइट कर लो, फिर से डाइट कर लो।
तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, और जब आपको जरूरत है तभी आपको वेट रिड्यूस करना चाहिए। और बिकॉज इट इज क्लेंजिंग रेमेडी, तो ये आपके नेगेटिव थॉट्स को आपके ब्रेन से क्लेंस करती है। और जब नेगेटिव थॉट्स होते हैं तो आप कंपल्सिव ईटिंग करते हैं, या आप मंचिंग ज्यादा करते हैं, और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ये सब नेगेटिव थॉट्स हैं। तो इन सब थॉट्स को भी रिमूव करेगी, और साथ में अगर आप इंटेंशन डाल के उसको, इंटेंशन हमारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो अगर आप इंटेंशन डाल के फैट को कम करने के लिए क्रैब एप्पल लेंगे तो आपका वेट भी कम होगा उससे। और उसके बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने आप पर कंट्रोल होना। जब तक आपको स्वयं पे कंट्रोल नहीं होगा तब तक आप कैसे वेट लॉस कर पाएंगे, उसका जो रूटीन है उसको कैसे फॉलो कर पाएंगे। तो चेरी प्लम यहाँ पर आती है कि हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकें, अपनी खाने की आदतों पे कंट्रोल कर सकें, और बहुत सारे जो इमोशंस हमारे ब्रेन में हर वक्त चलते रहते हैं और आपको लगता है कि आप कंट्रोल लूज कर देंगे, हम कर नहीं पाएंगे इतना। मतलब हर समय हम कंट्रोल कर तो रहे हैं, बहुत डाइट को फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन हर समय दिमाग में ये विचार रहता है कि आई विल लूज माई कंट्रोल, मैं किसी भी समय ऐसा होगा कि मैं खा ही लूंगा। तो इन दैट केस आप चेरी प्लम ले सकते हैं। जब खाने की क्रेविंग बहुत हो रही है आप तब भी चेरी प्लम उस समय भी ले सकते हैं, अलग से मिक्स में ना लेके। अब अनदर रेमेडी इज देयर, जब आप जो है बहुत ही स्ट्रिक्टली अपने डिसिप्लिन रूटीन को फॉलो करते हैं, एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन ले आते हैं आप उसमें, और अपने स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर हो रहा है, आपके सिर में दर्द हो रहा है, आपको कमजोरी लग रही है, आप किसी भी चीज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ वेट लॉस की तरफ ध्यान है, क्योंकि इस समय आपने अपना एजेंडा वही बनाया हुआ है, तो आप एक्सट्रीमली मतलब सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं और बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं। तो दिस कैन बी रिलेटेड टू डाइटिंग और काउंटिंग कैलोरीज, हर समय कैलोरीज काउंट कर रहे हैं कि हमने कितनी कैलोरीज खा रही, बस अब और नहीं खाना है, इतनी कैलोरीज खाने के लिए बताया था डाइटिशियन ने। और या फिर आपको अपनी एक्सरसाइज के लिए भी बिल्कुल पूरी एक्सरसाइज करना आपको जरूरी है, चाहे किसी दिन आप थके हुए हैं या आपसे नहीं हो पा रही है तो आप किसी दिन थोड़ा सा कम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। मतलब एक नॉर्मली एक फ्लेक्सिबिलिटी व्यक्ति में होनी चाहिए जो कि अपनी तबीयत के अनुसार, अपनी फिजिक के अनुसार वो डाइट को फॉलो करे। क्योंकि डाइटिशियन जो 1 वीक प्रोग्राम या 1 मंथ प्रोग्राम बता के चलते हैं तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी वो उन्होंने तो एक बता दिया, दैट इज नॉट कॉमन फॉर एवरी पर्सन। तो ईच पर्सन हैज टू कंसिडर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। खुद से अपने आप को देख के आपको अपने हिसाब से डाइट फॉलो करनी होगी, अपने हिसाब से एक्सरसाइजेस फॉलो करनी होगी जो आपका शरीर बर्दाश्त कर सके जितना। तो इस प्रकार से अगर आप वेट लॉस के लिए सोच रहे हैं तो ये सच है कि बिना डाइट फॉलो किए हुए और बिना एक्सरसाइज किए हुए आप वेट लॉस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके साथ में इस कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच को भी रखेंगे तो फ्लावर एसेंसेस आपको बहुत हेल्प करेंगी कि आप अपने इमोशनल नीड्स को साथ साथ पूरा करते चलें, तो आप उस रूटीन को भी ज्यादा अच्छे तरीके से फॉलो कर पाएंगे। दिस इज ऑल आई वांटेड टू टेल यू। अब इसके बाद लास्ट रेमेडी रॉक वाटर। रॉक वाटर जो हार्ड डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, है ना, बहुत ही ज्यादा अपने आप को ज्यादा ही डिसिप्लिन्ड वे में रखते हैं और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखते। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है जो वेट लॉस प्रोग्राम के साथ में यूज की जा सकती है। अगर इससे संबंधित आप कोई और प्रश्न पूछना चाहते हो या वेट लॉस करते समय आपको कोई और इमोशन प्रिवेल करता है, किसी और वजह से आपको परेशानी होती है, तो उस इमोशन से रिलेटेड रेमेडी भी इंक्लूड की जा सकती है। आप कुछ पूछना चाहें? मिसेस कंसल, अभी आपने लास्ट में भी लार्ज बोला है। लास्ट रेमेडी मैंने रॉक वाटर बोली है। वो किस चीज के लिए बोला? कि आप बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करते हैं जो शायद आपका शरीर संभाल नहीं पा रहा है।
जो आपका हेल्थ, आपका बॉडी टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, वो एक डिसिप्लिन आपने अपने लिए बना लिया, तो आप स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कर रहे हो, चाहे उससे आपको परेशानी भी हो रही है। तो इन दैट केस यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होने के लिए आप रॉक वाटर का यूज कर सकते हैं। आपका मतलब मेंटली आप फ्लेक्सिबल होंगे सो दैट यू आर एबल टू डिसाइड कि कब मुझे कितनी डाइट को फॉलो करना है। अगर मुझे वीकनेस लग रही है तो मुझे थोड़ा सा कुछ मीठा ले लें या कुछ भी, जो भी कुछ लेना है। अगर बहुत थकान और कमजोरी लग रही है तो यू हैव टू टेक समथिंग, है ना। ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल ही इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट फॉलो करें कि अस्पताल ही जाना पड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप में से कोई भी फ्री कंसल्टेशन के लिए अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, और वहां पर मैं एक फॉर्म आपको भेजती हूँ, जिसे भरने के बाद जब उसको आप फिल कर देते हैं तब मैं आपको अपॉइंटमेंट में डेट और टाइम बताती हूँ, एंड आपका पूरा केस कंसिडर करती हूँ। उसके बाद मैं रेमेडीज बना के आपको कोरियर करती हूँ। तो आपसे कोई कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ रेमेडीज के चार्जेस लिए जाएंगे। अगर ऐसा होता है कि बहुत कम खाते हैं लोग और फिर भी वेट नहीं कम होता है, बोलते हैं लोग कि हमें तो पानी भी लगता है, नहीं तो पानी बैलेंस, भी नहीं। इन दैट केस बैलेंस डाइट नहीं है। डाइट जो भी आप ले रहे हो उसमें आपको सही मात्रा में आपके प्रोटीन्स भी जाने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी जाने चाहिए, विटामिन भी जाने चाहिए, मिनरल्स भी जाने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए आपकी डाइट में। भले ही आप कम मात्रा में लें, फैट रिड्यूस करेंगे ना केवल, और फैट को भी एकदम खत्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि बॉडी में फैट की भी जरूरत होती है। तो हम उसको ऐसे समय पर लेंगे जब वो फैट हमारे सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाए और वो फैट बन के हमारे ऊपर डिपॉजिट ना हो, वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे हमारी बॉडी में। तो उसके भी सही समय होता है कि किस समय कौन सी चीज खाई जाए। थैंक यू। और एक चीज को बहुत आराम से फॉलो कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजों को फॉलो करने से बहुत फर्क पड़ जाता है। लाइक अगर आपने रात में डिनर थोड़ा जल्दी कर लिया, मतलब 8 बजे तक आप अपना डिनर खत्म कर दें और उसके बाद सुबह 8 बजे तक कुछ ना खाएं। एक आप 12 आवर्स की विंडो रखें जिसमें आप कुछ खाएंगे नहीं। उस समय अगर चाय कॉफी भी नहीं लेंगे, उस दौरान आप ले सकते हैं कोई भी किसी भी चीज का, जैसे सौंफ का पानी उबाल के आप ले सकते हैं, अजवाइन का पानी ले सकते हैं, दोनों टाइम आप ले सकते हैं। सो अगर 8 बजे खाना खा लिया तो कुछ लोगों को लगता है कि हम तो 10-11 बजे तक जागते हैं तो भूख लगती है, कुछ खाने की इच्छा होती है, कुछ तो खाइए मत, उस समय आप पी लीजिए। और पीने में भी आप जो है ये सौंफ का पानी या इनका खूब गर्म, मतलब खौला के 4-5 मिनट तक खौला के उसके पानी को छान के जब आप पियेंगे तो वो आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा और आपका कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगा, और साथ में आपकी वो 12 आवर्स विंडो बनी रहेगी, जो ईटिंग विंडो आपको 12 आवर्स की छोड़नी है। तो सुबह से उठ के, सुबह उठ के भी आप वही कॉन्कक्शन ले सकते हैं सौंफ का। हफ्ते 10 दिन तक सौंफ का पानी पीजिए, फिर हफ्ते 10 दिन तक आप करी पत्ते का पानी ऐसे पी सकते हैं, या आप हफ्ते 10 दिन तक अजवाइन का पानी, जीरे का पानी, इस तरह से चेंज कर करके लीजिए। और जाड़ों के मौसम में आप दालचीनी को उबाल के ले सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, उनको फॉलो करके आप वेट रिडक्शन में जो आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि पहली चीज ये है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, जो डाइट आप दे रहे हैं उससे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, और वो जो भी कुछ खा रहे हैं वो फैट में कन्वर्ट ना होके वो बॉडी में एसिमिलेट नॉर्मल वे में हो जाए, जहाँ रिक्वायरमेंट है वहां पर प्रॉपर चीज जाए। और एक और छोटी सी आदत आप लोग अपनी बना सकते हैं कि नाश्ता करते वक्त, जब भी आप नाश्ता करते हैं उसके साथ नॉर्मली लोग चाय देते हैं, और तो चाय ना पी के उस समय चाय मत पीजिए, आप खा लीजिए अच्छी तरह से पूरा और उसके आधे घंटे बाद चाय पीजिए, तो उसके सारे न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जाते हैं।
चाय पी के आप बहुत सारी चीजों का आधे से ज्यादा तो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं उसके साथ। तो ये छोटी छोटी से चेंजेस करने से ही बहुत फर्क पड़ता है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बहुत बड़ी बड़ी वैसे डाइट बनाएं। तो ये बेस्ट फ्लावर से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बहुत शॉर्ट सी दी है, सिर्फ एक अवेयरनेस जगाने के लिए आप लोगों के अंदर कि आपकी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स में बेस्ट फ्लावर कैसे हेल्प कर सकता है। whatever you want to achieve in your life, in that बेस्ट फ्लावर can help you, not only weight loss। कुछ भी आप अचीव करना चाह रहे हैं और उसमें जो भी रुकावटें आ रही हैं, आपकी इमोशनल रुकावटों को, इमोशनल ही होती हैं रुकावटें ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इमोशनल ओनली, तो उनको आप कैसे दूर कर सकते हैं बेस्ट फ्लावर के द्वारा। ये हमेशा आप याद रखिए, संपर्क कीजिए किसी भी थेरेपिस्ट से, मुझसे करेंगे तो मैं जरूर आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगी। ये क्वेश्चन है, किसी बड़ी बीमारी से कोई गुजरा है, वो ठीक भी हो गया है, लेकिन वो बैक ऑफ माइंड में वो बीमारी रहती है, मतलब बिल्कुल स्वस्थ होने के बाद भी वो दिमाग में रहता है, तो उसके लिए कुछ है क्या? इसके लिए ये स्टार ऑफ बेथलेहम है, क्योंकि उस बीमारी का इतना ज्यादा बड़ा सदमा लगा है उन्हें कि मुझे ये इतनी बड़ी बीमारी आ गई, कैसे आ गई और मैंने कैसे झेली, मतलब और उससे बाहर नहीं आ पा रहे। तो स्टार ऑफ बेथलेहम से आराम आ जाना चाहिए, और नहीं आए तो एक दो रेमेडीज और हैं जो इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हमेशा बैक में सोचते रहते हैं, उस बीमारी के बारे में ही सोचते रहते हैं, उन्हीं दिनों को याद करते रहते हैं कि मेरे को इतनी तकलीफ हुई थी, ये हुआ था, ये हुआ था, तो हनी सप्पल ले सकते हैं। अदरवाइज व्हाइट चेस्टनट ले लें जिससे दिमाग शांत हो, और उस स्टार ऑफ बेथलेहम ले लें जिससे कि जो उनको शॉक लगा है बीमारी का वो दूर हो जाएगा। ओके देन, इट्स ऑल राइट, लेट अस क्लोज द सेशन। Thank you very much, Mrs. Khan. It was very, very informative. Thank you so much. थैंक यू। I have a question, Aunty. हाँ बताइए, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो इफ पॉसिबल, अदरवाइज कोई बात नहीं। I had joined the meeting a little late. तो weight loss के लिए आपने चेरी प्लम बताया था, और मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो प्लीज एक बार नाम बता देंगे। मैंने चेरी प्लम से पहले एग्रीमनी बताया था, और एग्रीमनी, जेंशन, और क्या बताया था ऐसा याद नहीं। एग्रीमनी, जेंशन, लार्च भी बोला था आपने, लार्च भी बोला था, पाइन भी बोला था आपने। पाइन था, लार्च था। लार्च भी है कि हमें इतना कॉन्फिडेंस हो कि हम वेट लॉस कर पाएंगे। क्रैब एप्पल, मेरे को तैयार होना क्रैब है, एप्पल जाना भी है, है, इसको हटाते हैं। क्रैब एप्पल भी है, चेस्टनट बर्ड, चेस्टनट बर्ड, राइट। तो जो भी सिम्टम्स मिलते हो, इट्स नॉट दैट कि आप पूरी सारी रेमेडीज ले लें, किसी के लिए भी जी, जो जिसके जो सिम्टम्स हो। चेस्टनट बर्ड किस चीज, चेस्टनट बर्ड किस चीज के लिए चेस्टनट बर्ड होती है? ये है कि आप बार बार कंपल्सिव ईटिंग कर लेते हैं और सीखते नहीं है उससे कि हमें नहीं करनी है। थैंक्स अच्छा, निशी, सेम थैंक्स निशी मिस्टेक, posting सेम all the मिस्टेक। remedies। And there may be several other remedies, whatever your emotional state is, it depends upon that। मैम अगर एक से ज्यादा सिम्टम्स हैं किसी में, जैसे आपने बताया, तो 2 रेमेडीज को मिक्स करके ले सकते हैं क्या? हाँ, 2-3 रेमेडीज को आप up to 6 रेमेडीज आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप बेटर होगा कि 5-6 रेमेडीज ऐड करने से पहले आप एक 2-3 रेमेडीज को लेके मतलब मेक आउट प्रॉपर्ली। जैसे आप थेरेपिस्ट तो आपकी बात सुन के पूरी बात समझ जाता है कि आपके कौन कौन से इमोशंस ज्यादा प्रिवेल कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन बनाता है। आप अपने आप को एक्सप्लोर करें और देखें कि कौन सा इमोशन ज्यादा है। पहले 1-2 इमोशन को हील करिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 को करिए, और या जब जो ऊपर आ रहा है इमोशन उसको हील करिए। ओके, ठीक है, ओके देन, I will meet on next Tuesday, same time. Okay, I think this time is convenient to everyone. yes. Okay. thank you so much, ma'am. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you.